लक्षित श्रोता। लक्षित श्रोता ऐसे लोगों का समूह है जो किसी विशेष उत्पाद या सेवा के लिए संदेश के प्रति सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। ग्राहक प्रतिक्रिया, बाजार अनुसंधान और प्रतिस्पर्धी विश्लेषण जैसी प्रक्रियाओं की मदद से परिभाषित लक्षित श्रोता उन संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आप जो बेच रहे हैं उसे खरीद रहे हैं। लक्षित श्रोता को परिभाषित करना सहायक है क्योंकि यह व्यवसायों को उनके सबसे संभावित ग्राहकों के बारे में कार्रवाई योग्य डेटा प्रदान करता है। वे कौन हैं, उन्हें कहाँ पाया जा सकता है और वे कब संचार के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील होते हैं। यह जानकर विपणक तेज कनेक्शन और दीर्घकालिक संबंधों के लिए अधिक प्रभावी रणनीतियां और संदेश बना सकते हैं। प्रभावी व्यक्तिगत संदेश देने के लिए लक्षित श्रोता भी आवश्यक हैं। मैकिन्से एंड कंपनी की एक रिपोर्ट के अनुसार 71% ग्राहक ऐसी सामग्री की अपेक्षा करते हैं जो उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं और रुचियों के लिए व्यक्तिकृत हो, और यदि ऐसा नहीं होता है तो 76% ग्राहक निराश हो जाते हैं। लक्षित श्रोता को परिभाषित करना किसी भी उद्योग में व्यवसायों के लिए फायदेमंद है। यह एक ऐसी रणनीति है जिसका उपयोग गैरलाभकारी संगठनों और सरकारी एजेंसियों जैसी अन्य संस्थाओं द्वारा भी अक्सर किया जाता है, और सक्रिय रूप से रूपांतरण दरों और अंततः समग्र बिक्री और राजस्व को अधिकतम करने की कोशिश करने वाले व्यवसायों के लिए यह एक परम आवश्यक है। लक्षित श्रोता के प्रकार। लक्षित श्रोता के 3 प्राथमिक प्रकार हैं जिन्हें एक बड़े लक्ष्य बाजार के भीतर परिभाषित किया जा सकता है, जिन्हें कुछ साझा विशेषताओं की प्रकृति के आधार पर समूहीकृत किया जाता है। जनसांख्यिकीय उपसंस्कृतियां ग्राहकों और संभावनाओं को साझा विशेषताओं के आधार पर समूहीकृत करती हैं, जैसे व्यक्तिगत जनसांख्यिकी जैसे आयु, वैवाहिक स्थिति, आय और शिक्षा, भौगोलिक स्थान, देश, राज्य, शहर, स्कूल क्षेत्र, पड़ोस। रुचियों या मनोविज्ञान में कम मूर्त और कम आसानी से उपलब्ध जानकारी शामिल होती है, जैसे पसंदीदा गतिविधियां, शौक और अन्य रुचियां जैसे व्यक्तिगत प्राथमिकताएं या मूल्य। सांस्कृतिक संगठन, जिनमें प्राथमिक भाषा, धार्मिक अवकाश या आहार संबंधी आदतें शामिल हैं। परिस्थितिजन्य विश्लेषण व्यवहार के आधार पर ग्राहकों और संभावनाओं का आकलन करने में मदद करता है, जैसा कि किसी विशिष्ट व्यवसाय या उसके प्रतिस्पर्धियों या अन्य कई कारकों से जुड़ा होता है। खरीद इरादा, किसी विशिष्ट उत्पाद या सेवा के लिए सक्रिय रूप से खरीदारी करने वाले ग्राहकों पर नजर रखकर निर्धारित किया जाता है। सर्वेक्षण डेटा भविष्य के व्यवहार का अनुमान लगाने में मदद करेगा। लक्षित श्रोता के उदाहरण। अधिकांश उत्पादों और सेवाओं के लिए सबसे बुनियादी श्रोता को अक्सर सहज रूप से पहचाना जा सकता है। उदाहरण के लिए, मेडिकेयर योग्य स्वास्थ्य सेवा, गृहस्वामी बीमा और वाइन सभी में व्यापक लक्ष्य जनसांख्यिकी होती है जो काफी स्पष्ट होती है। मेडिकेयर नामांकित व्यक्ति, संपत्ति के मालिक और शराब पीने की उम्र वाले वयस्क। लेकिन अधिकांश उत्पादों को अधिक विशिष्ट लक्षित श्रोता में विभाजित करने की क्षमता भी होती है। इसलिए, उदाहरण के लिए, एक नए हाई एंड पुरुषों के रनिंग शू के लिए लक्षित श्रोता को अलग अलग डायरेक्ट टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस घटकों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वे पुरुष जिन्होंने फिटनेस में रुचि व्यक्त की है और जो एक निश्चित आय सीमा के भीतर आते हैं। जूता खुदरा विक्रेता उच्च आय वाले ग्राहकों को आकर्षित करना चाहते हैं। बिजनेस टू बिजनेस संदर्भ में अक्सर कई लक्षित श्रोता को परिभाषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, व्यवसाय श्रेणी के साइबर सुरक्षा सॉफ्टवेयर को बेचने के लिए एक अभियान में अलग अलग संदेश और प्रस्तुति का उपयोग किया जाएगा। साइबर अपराध में वृद्धि से मुख्य कार्यकारी अधिकारी चिंतित। अस्पताल प्रशासक जिन्हें आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक है। एक आयातक निर्यातक जिसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय विनियमों का अनुपालन करना होता है। एक उद्यमशीलता का एकमात्र मालिक जो सबसे कम लागत वाला समाधान